नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। मोदी जी का शत्रुहंता योग 2025 में क्या क्या लेकर आने वाला है। शत्रुहंता वो योग होता है जिसमें कुछ किए बगैर ही शत्रु परास्त हो जाते हैं। शत्रु सामने वाले की कूटनीति, सामने वाले का दिमाग, सामने वाले की राजनीति, उनके आचार व्यवहार विचारों से इतने प्रभावित हो जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि वो बगैर लड़े ही हार मान लेते हैं। इसे कहते हैं शत्रुहंता योग। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो होता क्या है मित्रों कि राजनीति में जब आदमी आता है तो उसके अंदर राजनीति के गुण होने चाहिए। राजनेता ऐसे ही नहीं बनते हैं। कई राजनेता ऐसे हुए हैं जिनके पास कोई पद नहीं था, कोई ओहदा नहीं था। बाल ठाकरे साहब को ले लीजिए, उनके पास कोई ओहदा नहीं था, ना कभी वो चुनाव लड़े ना चुनाव जीते, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में उनकी राजनीति चलती थी। इसे कहते हैं नेता। तो मित्रों, अभी क्या होने वाला है 2025 में। जब आदमी राजनेता बनता है तो उसके अंदर अहंकार आता है, ईगो आता है, पावर आती है, अथॉरिटी आती है। और अगर उसके कुंडली के ग्रहों का योग अच्छा नहीं हो तो वो उनके लिए घातक भी होता है और उनके लिए लाभदायक भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई मुख्यमंत्री बिना काम किए ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 4 सीटों वाला भी मुख्यमंत्री बन जाता है, 10 सीटों वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन उनकी कुंडली में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के बहुत अच्छे योग होते हैं। अब मित्रों, 2025 में आप देखेंगे कि जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूर्य ही राजा होता है, सूर्य ही मंत्री होता है। तो सूर्य क्या है? अहंकार है, ईगो है, पावर है, अथॉरिटी है, सरकार है। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो देश होंगे उनके राजाओं में भी अहंकार आएगा, पावर नहीं होगी। उनके अपने पास मिलिट्री पावर भी नहीं है, उनके पास अपनी आर्थिक संपदा भी नहीं है, फाइनेंशियल पावर भी नहीं है, मसल पावर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर अहंकार जागेगा और उन्हें लगेगा कि हम भी जीत सकते हैं और वो युद्ध लड़ेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। जैसे अभी देख लीजिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश में क्या हुआ? नेपाल को देखिए, नेपाल में क्या हुआ? कुछ यही स्थितियां और दूसरे छोटे छोटे देशों में बनने वाली हैं। जैसे म्यांमार है, भूटान है, कितने बड़े हैं। हमारा जो सबसे छोटा सा छोटा प्रदेश होगा उसके भी चौथाई के बराबर नहीं है। अब भूटान को ले लीजिए, वहां पे सारा कुछ पावर भी इंडिया की, अर्थ पावर भी इंडिया की, सब कुछ इंडिया का ही है, लेकिन इनके अंदर भी अहंकार जागेगा। ये लड़ेंगे और लड़ेंगे तो मरेंगे। सीरिया देखिए, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सीरिया के जो हालात हैं उसके आप जान लीजिए कि 2-4 टुकड़े होने निश्चित हैं। इसी तरह से बांग्लादेश के भी टुकड़े होने निश्चित हैं। अब विश्व में क्या होने वाला है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था विश्व, पूरा संसार विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा है। अगर ईरान ने डायरेक्ट वार कर दिया यूएसए से तो नाटो साथ में आएगा, इजराइल साथ में आएगा और बहुत सारी कंट्रीज जो उसके अंडर में आती हैं उसके सैंक्शन के डर से वो उसके साथ जाएंगी। मंदी आएगी, लड़ाइयां बढ़ेंगी। ऐसे में मोदी जी का जो शत्रुहंता योग है वो क्या करेगा? तो मोदी जी कहते हैं न किसी से लड़ेंगे न किसी से डरेंगे, आंख से आंख मिला के बात करेंगे। ये मतलब मैं तुम्हारे साथ भी हूं, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं हूं। अच्छे कार्यों में मैं तुम्हारे साथ हूं, बुरे कार्यों में मैं साथ तो हूं लेकिन साथ नहीं दूंगा। अब मित्रों, मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। यह है मोदी जी की कुंडली।
वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो इनका एसेंडेंट है और लग्न में ही लग्नेश एसेंडेंट मंगल बैठा हुआ है। मंगल क्या होता है? सेनापति। और जब मोदी जैसे लोगों के लग्न में बैठ जाता है तो पूरे विश्व का सेनापति बनाता है। मंगल जो षष्ठेश भी है, छठे का स्वामी, और छठे का स्वामी अगर लग्न में बैठ जाए तो वो शत्रुहंता योग बनाता है और लक्ष्मी योग भी बना रहा है क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ। इसे महालक्ष्मी योग कहते हैं। आपने देखा होगा 2014 से पहले जब दूसरी सरकारें थी वो कहते थे हमारे पास तो एक जेट खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन मोदी जी जब से आए हैं इनका महालक्ष्मी योग, शत्रुहंता योग, देश में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलता जा रहा है। डिफेंस इक्विपमेंट बढ़ते जा रहे हैं, डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग में आप देख रहे होंगे देश विदेश से लोग आके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आईटी सेक्टर, मोबाइल सेक्टर में नंबर 1 हो गया है। अब ये जो शत्रुहंता योग है ये क्या करेगा? ये शत्रुहंता योग इन्हें विश्व का नेता बनाएगा। जैसे पीछे आपने देखा होगा यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर थे। मोदी जी ने रशिया फोन किया, पुतिन को फोन किया और उन्होंने कहा भाई कुछ समय के लिए फोन बंद कर दिया जाए, सॉरी फोन कह रहा हूं, युद्ध बंद कर दिया जाए। और यह हुआ कि जो लोग तिरंगा लेके यहां निकलेंगे उनको एक पैसेज दिया जाएगा, सेफ पैसेज दिया जाएगा और कवर भी दिया जाएगा कि वो अपने देश तक सही सलामत पहुंच जाएं। इसे कहते हैं शत्रुहंता योग, इसे कहते हैं विश्व का लीडर। अब मंडेन ज्योतिष के हिसाब से जब राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, तो मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आप देखेंगे 10th भाव का स्वामी, 10th भाव होता है सरकार, उसका स्वामी सूर्य जो एकादश भाव में बैठा हुआ है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, लाभ के भाव में, इनकम के भाव में। तो सरकार इनकी, ये सरकार के प्रधानमंत्री वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के हाउस में, लाभ के हाउस में, तो क्या होने वाला है? इंडिया के लिए तो लाभ लाभ, और मोदी जी के लिए पूरे विश्व में, विश्व के मंच पर नंबर 1 बनने का। और जब आदमी नंबर 1 बनता है तो सारी दुनिया उसकी बात मानती है। अब यहां पे बुध बैठा हुआ है, बुध अपनी स्वराशि का मूल त्रिकोण राशि का बैठा हुआ है, उच्च का। बुद्ध क्या है? बुद्धि है, ज्ञान है, तार्किक शक्ति है, सोच है, कूटनीति है, राजनीति है। और उसके साथ जब सूर्य बैठ जाए तो बुध आदित्य योग बनाता है जो ज्ञान का भंडार होता है। तो मोदी जी की कुंडली में ये ज्ञान का भंडार उनके अंदर भरा हुआ है। मोदी जी कब क्या करने वाले हैं आज तक किसी को पता नहीं लगा, न लगने वाला है। अब बुध जो है सूर्य के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, और ग्रह अगर सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो उसकी कूटनीति, राजनीति कितनी अच्छी होगी। और अभी अगर देखें तो मंगल का महादशा चल रही है, मंगल सेनापति है, ये विश्व के सेनापति बनेंगे, विश्व में इनका पूरा प्रभाव होगा, जिसको जो कहेंगे वो करेगा। लोग आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे, उसके बाद मोदी जी के पास आएंगे कि मेरी सहायता कीजिए। उस समय लाभ की बात शुरू होगी, क्योंकि ये वैश्विक मंच है। वैश्विक मंच में अपना वैश्विक लाभ को देखते हुए किसी की सहायता की जाती है। भारत का, हिंदुस्तान का लाभ ही लाभ होने वाला है। उसके बाद दशा आ जाएगी केतु की। केतु भी सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और केतु को कहते हैं कि कुजवत केतु, मंगल की तरह ही कार्य करता है। जैसे मंगल सेनापति है, अगर उसके साथ कुजवत केतु आ जाए तो महान सेनापति बनता है। महान सेनापति का मतलब कि विश्व में अकेला एक इंसान जिसकी कही हुई बात सबको माननी पड़ेगी, चाहे रसिया हो, यूक्रेन हो,
यूएसए हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, गल्फ कंट्रीज हो, कोई भी 54 कंट्रीज में से कोई भी कंट्री हो, ऐसी स्थिति में ये शत्रुहंता योग और केतु का भी सूर्य के नक्षत्र में होना ये बहुत ही फायदेमंद है। तो ये जो शत्रुहंता योग बन रहा है, जो विश्व युद्ध के कगार पे दुनिया खड़ी हुई है, उस समय मोदी जी दुनिया में नंबर 1 निकल के आएंगे। और उस समय जो हम कहते थे कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो बहुत जल्दी बनने वाली है, क्योंकि हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बड़ा तेज है और हम डिफेंस की मार्केट में बहुत जल्दी अपना स्थान बना लेंगे और पैसा डिफेंस से ही आता है। और ये योग जो हैं अभी इनकी कुंडली में बन रहे हैं। तो मित्रों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ और लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।